आज हम 16 महाजनपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहां एक और धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी बड़े बदलाव हुए। ठीक है, बहुत अधिक परिवर्तन हुए। कैसे हुए? क्योंकि लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी। पहले क्या था कि छोटे छोटे कबीले थे, ठीक है, मवेशियों को चराते थे, मतलब गाय को चराते थे और क्या करते थे, अपने जीवन यापन करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अब जो जहां पर सिर्फ पहले क्या गाय को चराना जो मुख्य व्यवसाय था, वो बदलकर अब कहां आने लगा था? कृषि में। कृषि क्या हो गया था? लोगों का मुख्य व्यवसाय हो गया था। तो लोग बाग अब कृषि करने के लिए एक जगह रुकने लगे थे। ठीक है, तो लोगों के अंदर क्या आ गई थी? स्थायित्व की भावना पनपने लगी थी एवं छोटे छोटे कबीले अब राज्य बनते जा रहे थे। क्या हो रहा था? जो छोटे छोटे कबीले थे अब वो राज्यों में तब्दील हो रहे थे, मतलब धीरे धीरे एक जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे होकर रहने लगे थे। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का भी जन्म हो चुका था। मतलब जनता बहुत अधिक एक जगह पर इकट्ठी होकर रहने लगी थी और धीरे धीरे उनमें क्या कोई व्यक्ति उनका नेतृत्व करने के लिए एक राज्य का राजा बन गया। मतलब उस हिसाब से कबीले के प्रमुख जिस तरीके से हुआ करते थे, वैसे ही अब धीरे धीरे राज्यों के भी राजा बनने लगे थे। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है हमें। साथ ही जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक, भगवती सूत्र तथा अंगुत्तर निकाय की सूची में कुछ अंतर है। ठीक, कुछ राज्यों के नामों में अंतर है, परंतु उस समय बड़ा मतलब बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो 16 ऐसे राज्य थे जो बड़े पैमाने पर निकल कर आए थे। ठीक, अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे, विंध्याचल पर्वत के से ऊपर की तरफ। ठीक, मतलब मध्य प्रदेश से ऊपर ही ज्यादातर क्या थे? ये 16 राज्यों में राज्य थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर तो बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कोसल, बतस और अपना अवंती, ये 4 बड़े राज्य थे। मतलब ये चारों बड़े शक्तिशाली राज्य थे और बाकी थोड़े छोटे राज्य थे। ठीक है, 16 जनपद देख रहे हैं हम। ठीक है, ये जनपद लिखे हुए हैं, ये राजधानियां, और ये उनका विशेष क्षेत्र है जो कि मतलब वर्तमान में जहाँ क्षेत्र है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला जनपद है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा, जो कि वर्तमान में भागलपुर मुंगेर क्षेत्र बिहार में आता है। ठीक है। दूसरा जो जनपद है हमारा मगध जनपद है। इसकी पहली राजधानी गृहप्रवेश था, बाद में नाम पलटकर क्या हो गया था? राजगृह हो गई थी। ठीक है। वर्तमान में पटना और गया बिहार क्षेत्र में आती है। मगध राज्य के बारे में विशेष जानकारी, सबसे पहले हमें इस मगध राज्य का नाम अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में इसका नाम नहीं मिलता, लेकिन एक किरात जाति के एक राजा प्रेमगंध के बारे में जानकारी मिलती है हमें थोड़ा सा। ठीक है, तो उनके क्षेत्र से पता चलता है कि शायद यही मगध था। किसके बारे में? ऋग्वेद में। और अथर्ववेद में तो इसका नाम हमें मिल ही जाता है, क्या? मगध। ठीक। काशी तीसरा जनपद है। ठीक है, तीसरे महाजनपद का नाम क्या है? काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी उत्तर प्रदेश क्षेत्र आता था इसके क्षेत्र में। चौथे नंबर पे वत्स आता है। चौथे नंबर पे महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र में था। ठीक। 5वें महाजनपद का नाम बज्जी है, जिसकी पहली राजधानी वैशाली थी। विधेय और मिथिला इसकी 3 राजधानियां रही हैं। ठीक है, वैशाली, विधेय और मिथिला। ठीक, इसका विशेष क्षेत्र रहा है वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, इसके बाद छठा महाजनपद है हमारा कौशल क्षेत्र। ये इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। इसके बाद 7वें नंबर पे हमारी अवंती महाजनपद था। अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती। उत्तरी अवंती की अगर हम बात करें तो उसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की बात करें तो उसकी राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, जो कि मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। ठीक, इसके बाद हम 8वें जनपद की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है मल, जिसकी राजधानी कुशावती या कुशीनारा। ठीक है, जिसका क्षेत्र कहाँ आता है? देवरिया उत्तर प्रदेश, गोरखपुर क्षेत्र जिले में आता है। 9वां जनपद है हमारा पांचाल, जिसकी भी 2 राजधानियां थी। इसके अगर हम उत्तरी पांचाल की बात करें तो उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की बात करें तो उसकी राजधानी काम्पिल्य थी।
वर्तमान में ये क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है। ठीक। 10वां महाजनपद है हमारा चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती कहा जाता है। ठीक। ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में आता है उस क्षेत्र में था। 11वां महाजनपद हमारा कुरु है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसमें वर्तमान में दिल्ली और मेरठ क्षेत्र आता है। ठीक। 12वां महाजनपद हमारा कंबोज है, जिसकी राजधानी हाटक थी, जो कि राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक। 13वां जनपद हमारा मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है। विशेष ये जयपुर, अलवर, राजस्थान क्षेत्र में आता है। 14वां महाजनपद है हमारा सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। ठीक है। 15वां महाजनपद हमारा मोस्टा एमपी है। ये अस्मक महाजनपद है, जिसकी राजधानी पोटली या पोत्तन है, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र आता है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। बाकी 15 महाजनपद कहाँ आते हैं? उत्तर भारत में, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र क्या है? महाजनपद है हमारा। ठीक है। 16वें नंबर पर आता है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान में रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। ठीक है। ये 16 महाजनपद हैं हमारे। इन 16 महाजनपदों में से ज्यादातर जनपद हमने महाभारत में देखे हैं। ठीक है, महाभारत में हमने सुने हुए हैं। ठीक है।